वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। जैसे हम लोग एग्ज़ाम की श्रृंखला चला रहे हैं, उसमें आज मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में समझेंगे। सबसे पहले आज मुहावरा देखते हैं। मुहावरा शब्द को देखते हैं किस भाषा का है। तो मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ है अभ्यास। जो अरबी भाषा में मुहावरा शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग जो है अभ्यास के लिए होता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग लक्षणा, व्यंजना, अर्थ द्वारा सिद्ध वाक्य या वाक्यांश के लिए। इसको सामान्य शब्दों में समझते हैं कि जो मुहावरा शब्द जैसा होता है, अविधा उसका अर्थ बिल्कुल नहीं होता, उसका लक्षण या व्यंजनार्थ अर्थ होता है। यानी जो बात कही जाती है उसका वही अर्थ नहीं होता। जैसे अंधों में काना राजा, तो इसका ये अर्थ नहीं होगा कि अंधे व्यक्तियों में एक काना राजा था, इसका अर्थ दूसरा लिया जाता है, इसलिए लक्षणा या व्यंजनार्थ सिद्ध होता है। मुहावरों को समझते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं बिल्कुल नहीं होगा कि कोई अंगूठा दिखा रहा है, इसका अर्थ होगा मना करना या इनकार करना। तो यहाँ पे इसका सामान्य अर्थ नहीं लिया गया है, इसलिए व्यंजना या लक्षणा शब्द प्रयोग किया जाता है इसके लिए। महत्वपूर्ण मुहावरों को देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। इसका अर्थ क्या होगा? अपना काम निकालना। यहाँ पे इसका अर्थ बिल्कुल नहीं होगा कि कोई उल्लू सीधा कर रहा है। यहाँ पे इसका अर्थ लक्षणा या व्यंजना में लिया जाएगा, तो इसका अर्थ होगा अपना काम निकालना या किसी कार्य को, अपने काम को बना लेना, बाद में किसी को धोखा दे देना। तो वाक्य में प्रयोग इसका कैसे होगा कि आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। आप कोई भी वाक्य यूज करके देख लीजिए, लोग अपना काम बनाने के लिए अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी स्वावलंबी होना या अपनी मेहनत से किसी चीज़ को हासिल कर लेना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, यानी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना यानी सफल होना चाहता हूँ, स्वावलंबी बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, आँख का तारा होना। तो आँख का तारा मतलब कोई चीज़ बहुत अधिक प्यारी, यानी अत्यधिक प्यारा। वाक्य प्रयोग में देखते हैं, इकलौता पुत्र माता पिता की आँख का तारा होता है। अन्य वाक्य प्रयोग करके भी आप लोग लिख सकते हैं यदि आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको रटना है, आप कहीं कोई भी वाक्य में प्रयोग कर लीजिए जो उसका अर्थ को सटीक बताता हो। नेक्स्ट देखते हैं, आग में घी डालना, यानी क्रोध या झगड़े को और अधिक बढ़ाना। कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं कि कोई काम कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो उसमें कहते हैं लोग कि आग में घी डालें, उस चीज़ को और अधिक भड़का देना, यानी क्रोध और झगड़े को और अधिक बढ़ा देना, वो चीज़ और तीव्र कर देना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, वह अक्सर चुगली करके आग में घी डालने का काम करता है। आप लोग इसको अन्य प्रयोग वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईद का चांद होना। इसका अर्थ होगा कभी कभी दर्शन देना या बहुत दिन बाद दिखाई देना। ईद का चांद जैसे साल में एक बार दिखाई देता है, तो या कोई व्यक्ति जब बहुत दिन के बाद दिखाई देता है तो लोग कहते हैं कि आप तो ईद के चांद ही हो गए। यहाँ वाक्य प्रयोग देखते हैं, नौकरी लगने के बाद राम ईद का चांद हो गए, यानी नौकरी लगने के बाद राम लोगों को दिखाई नहीं दिया, तो कह रहे हैं कि नौकरी लगने के बाद राम ईद का चांद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से कम मिलना, यानी जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा, आवश्यकता से कम। वाक्य प्रयोग देखते हैं, राम ने 20,000 रुपये उधार मांगे तो केवल 2,000 रुपये ऊँट के मुंह में जीरे जैसे मिले, इसलिए दुखी हो गया। उसे जितनी आवश्यकता थी, जिसको 20,000 रुपये की आवश्यकता थी, उसको 2,000 रुपये में कुछ भी नहीं समझ में होगा, यानी कुछ नहीं उसे होगा। जिसको 20,000 रुपये की आवश्यकता होगी, उसको 2,000 रुपये देंगे तो उसका काम नहीं होगा। तो ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट देखते हैं, एक अनार 100 बीमार।
इसका अर्थ होगा एक वस्तु के अनेक दावेदार। एक पद के लिए इतने आवेदन देख प्रबंधक बोले, एक अनार 100 बीमार। अर्थात जहाँ पर एक सीट खाली है वहाँ पर आवेदन बहुत सारे देख करके कहीं के प्रबंधक बोल रहे हैं कि एक सीट है, उस पर 100 लोग दावेदार, यानी एक अनार है 100 बीमार हैं। अगली श्रृंखला हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज इतने आप लोग समझिए। थैंक यू।